डार्क क्लाउड कवर। सो इस वीडियो में हम लोग डार्क क्लाउड कवर के ऊपर पढ़ेंगे। ये डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का सेकंड टाइप ऑफ कैंडल होने वाला है इस फंडामेंटल कंसेप्ट सीरीज में। तो सबसे पहले आई होप आप पहले से सीक्वेंस वाइज देख रहे हो। अगर नहीं देख रहे हो तो पहले से देखो, तो फिर हर चीज़ को आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि ये ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जिसको जो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगा। तो अगर ये इतना प्रीमियम स्किल है तो आप इस पर जल्दबाजी मत करो, आप आराम से पहले से पूरा सब वीडियोस को देखो ताकि आप इसको अच्छे से सीख पाओ। ओके सो डार्क क्लाउड कवर बेसिकली क्या है? ये पियर्सिंग लाइन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। पियर्सिंग लाइन जैसा आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि एक बुलिश पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर ऐसे ही एक बियरिश पैटर्न है। तो ये पैटर्न क्या बोलता है कि अगर इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था, राइट? तो ये ऐसे यहाँ पे ओपन हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये थोड़ा सा नीचे गया, नीचे आके फिर बहुत ही एक बुलिश प्रेजेंस दिखाया, राइट? तो ये बुलिश प्रेजेंस दिखा के ऐसे ऐसे करके ये ऊपर आके यहाँ पे कहीं पे क्लोज किया। सो डार्क क्लाउड कवर का जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये हो जाता है कि जो पहला वाला कैंडल है ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल बुलिश डायरेक्शनल कैंडल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये मारूबुजू हो, बट मारूबुजू जैसा हो सकता है। अगर इसका टेल थोड़ा सा लंबा भी हो तो चलेगा। अगर हम लोग डेली चार्ट की बात कर रहे हैं, अगर ये मारूबुजू नहीं है तो भी मैं इसको डार्क क्लाउड कवर कब बोल सकता हूँ कि ये जो बॉडी है, अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1%, ये जो बॉडी है ये अगर 1% से ज़्यादा है तो फिर उसका मतलब क्या हो गया कि एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कैंडल है। टेल थोड़ा सा बड़ा हो तो भी चलेगा, ठीक है? ओके सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैंडल, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल बुलिश कैंडल। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद थ्योरी पे बोला जाता है कि मार्केट गैप अप खुल के इसका जो हाई है ये ब्रेक करके नीचे आएगा। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, ठीक है? तो इस पे मैं क्या बोलूँगा कि चलो ये फर्स्ट कैंडल का हाई था, हम लोग भी मान लेते हैं, लेकिन दूसरा कैंडल गैप अप खुले, ये जो गैप है ये गैप अप खुले इतना मैंडेटरी नहीं है मेरे लिए। अगर ये फ्लैट खुले तो भी चलेगा, थोड़ा सा गैप अप खुले तो भी चलेगा, बहुत बड़ा गैप अप खुले तो भी चलेगा, थोड़ा सा गैप डाउन खुले तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है ये ब्रेक होना चाहिए। दैट इज़ माई ओनली कंडीशन। ये वाला मतलब ये जो मैं फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि पहला वाला जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल बुलिश कैंडल होना चाहिए। सेकेंड जो मेरा कंडीशन है कि मार्केट कहीं भी खोले, फ्लैट गैप अप गैप डाउन कहीं भी खुले, इसका बस ये हाई जो है ना ये ब्रेक होना चाहिए। तो मार्केट कहीं भी खुल के अगर इसका हाई ब्रेक कर रहा है ऐसे, फिर अगर ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन हो गया ख़त्म। तो ये हो गया हमारा टू कैंडल पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न एग्जैक्टली। ये जनरली टॉप से आपको मार्केट अगर नीचे आते हुए मिलेगा तो वहाँ पे ऐसा ये दिख सकता है। मतलब डार्क क्लाउड कवर का मतलब ये है कि मार्केट टॉप पे जा रहा है, वहाँ से अगर उसको नीचे आना है तो कहीं कहीं किसी केस में ऐसे डार्क क्लाउड कवर बनाकर भी वो नीचे आ सकता है, ठीक है? इफेक्टिव ड्यूरिंग अप ट्रेंड, यस राइट। फर्स्ट कैंडल ग्रीन बुलिश हो गया, सेकेंड कैंडल रेड बियरिश, ठीक है? उस पर बोथ कैंडल शुड बी बिग, येस। रेड कैंडल ओपन साहब ग्रीन कैंडल, ये मेरे लिए बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। तो इस लाइन को आप लोग क्रॉस कर सकते हो, ये नेसेसरी नहीं है मेरे लिए, ठीक है? रेड कैंडल क्लोजेस साइडली अप द बॉटम ऑफ द ग्रीन कैंडल, ये भी कंडीशन मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं, इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे? वापस चले आते कि सेकेंड जो कैंडल है ना ये ऊपर से मतलब ये हाई ब्रेक करके फिर नीचे आएगा। अब मारूबुजू की टाइम में हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट कैंडल है अगर ये एक मारूबुजू कैंडल है या फिर स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन कैंडल है इस केस में, तो उसका ये जो 50% जोन है ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट पियर्सिंग लाइन में जैसा था सिमिलरली यहाँ पे भी ये 50% एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो सेकेंड कैंडल है अगर इसका हाई ब्रेक करके ये नीचे आएगा, वैसे हाई ब्रेक ना करे तो भी ये विदरिश बन सकता है, बट फिर वो इनसाइड कैंडल में हो जाएगा, तो वो हम थोड़ी देर बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, ये जैसे ही ये नीचे आता रहेगा, अगर ये 50% जोन को ये नीचे ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इतना जो ये बुलिश प्रेजेंस था इनको हम लोग डाउट कर सकते हैं कि ये अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होते तो ये 50% जो इनका एरिया है इसको ये लोग डिफेंड करते, ठीक है? इसके नीचे अगर आ गया और आके अगर 50% जोन के नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है? इस जैसे इस पिक्चर में क्या हुआ, यहाँ पे लो मार के यहाँ पे क्लोज कर दिया,
तो क्या हुआ, ये जो सेकेंड कंडीशन क्या था कि ये हाई ब्रेक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये हो जाएगा कि ये जो रेड कैंडल है, ये अगर ये जो ग्रीन कैंडल है उसका 50% की नीचे अगर क्लोज कर दिया तो फिर वो हमारे लिए डार्क क्लाउड कवर बन जाएगा। ठीक है, 50% के नीचे क्लोज कर दिया मतलब क्या है, ये नीचे भी चला जा सकता है ऐसे, लेकिन वो एक्चुअली एनगल्फिंग पैटर्न हो जाएगा फिर, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये है कि ये नीचे क्लोज होना चाहिए एंड ये जो ग्रीन कैंडल का जो ये ओपनिंग प्राइस है इसके ऊपर क्लोज होगा, तब वो सही से होगा। क्योंकि अगर ये कंडीशन मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या, आप लोग फिर एनगल्फिंग पैटर्न को भी आप बोल सकते हो कि सर वो भी फिर डार्क क्लाउड कवर है। बेसिकली वो भी एक बियरिश पैटर्न बन सकता है अगर इस सीक्वेंस में हो, एक बियरिश एनगल्फिंग हो, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी के लिए ऐसा बस आप ऐसा लिख लो कि ये नीचे क्लोज होगा 50% का, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ये ओपनिंग जो प्राइस है इसके ऊपर क्लोज होगा। ठीक है, और इसका जो लो है वो भी ऊपर रहे तो ही बेटर है। ठीक है, मोटा मोटा ये जैसा जो पिक्चर दिख रहा है वैसा ही होगा। ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, यहाँ पे आके ऐसे क्लोज हो सकता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये हो गया डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या था, एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कैंडल होगा। सेकंड कंडीशन क्या था, ये जो ग्रीन जो डायरेक्शनल कैंडल है बुलिश, उसका हाई को ये ब्रेक करेगा, फिर ऊपर से नीचे घूमेगा, मार्केट रिवर्स करेगा, वहाँ से कहीं पे एक हाई बिल्ड करके यहाँ से एक रिवर्स करेगा, यहाँ से ऐसे एक हाई बिल्ड करके फिर वहाँ से रिवर्स करेगा, और फिर जो ग्रीन कैंडल का 50% है उसके नीचे आके क्लोज करेगा। ठीक है, अब क्या है, इसको कैसे ट्रेड करना है। थ्योरी पे क्या बोला जाता है, थ्योरी पे कभी कभी कोई ऑथर बोलते हैं कि आप 3:20 को अगर आके मार्केट में देख रहे हो ऐसा कुछ क्लोजिंग आ रहा है तो आप तभी शॉर्ट कर दो, अगले दिन क्या पता गैप डाउन खुल जाए। बट मुझे छोटा रिस्क लेके ट्रेड करना पसंद है, इसलिए मैं ये गैप डाउन की, यहाँ से मार्केट रैंडम प्लेस है एट द एंड, राइट, तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है गैप अप खुल के, तो मैं ऐसे अननेसेसरी रिस्क लेना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे क्या है कि चलो इसको क्लोज होने दो, अगले दिन मार्केट में हम लोग वापस आएंगे और क्या करेंगे, इस लो को मार्क करके रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, अगले दिन मार्केट कहीं भी ओपन हो, फ्लैट हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गैप डाउन हो तो गैप डाउन होने के साथ ही ट्रेड करेंगे, गैप डाउन का सिचुएशन डिस्कस करेंगे। बट अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें बस मुझे एक चीज़ से फर्क पड़ता है, मार्केट कहीं भी खुले रैंडमली खुल के जैसे ही ये सेकेंड कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, मतलब क्या, ये वाला लो जैसे ही ब्रेक कर रहा है वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मार्केट को शॉर्ट कर देंगे, और मार्केट को जब शॉर्ट करेंगे तो थियोरेटिकली बोला जाता है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, ये जो रेड कैंडल है इसके हाई पे, ये जो हाईएस्ट स्विंग पॉइंट है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो। तो थियोरेटिकली बोला जाता है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, मैं बोलूँगा इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा only if this stop loss is less than 1%, less than equals to 1%. ठीक है, less than equals to नहीं, less than 1%। अगर ये 1% से ज़्यादा है या 1% है तो मैं बोलूँगा कि अरे ये सेकंड कैंडल भी तो एक डायरेक्शनल कैंडल है ना, मारुबुजू जैसा, बियरिश मारुबुजू जैसा, तो आप इस पे 50% लगाओ ना। सेकंड जो कैंडल है इसका 50% आप निकाल लो। हमेशा छोटा स्टॉप लॉस लगा के बड़ा प्रॉफिट को चेस करोगे तो बेटर है। ये मत सोचो कि अरे ये ट्रेड तो, ये ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो ना कि यार ऐसे ये थोड़ा सा घूम के ये स्टॉप लॉस टच करके थोड़ा सा घूम के फिर से अगर रेट वापस बन के रेट आके नीचे चला गया तो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस देकर अगर फिर से ये लो ब्रेक करेगा तब हम लोग फिर से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं ना। इतना लंबा स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत क्या है। अगर हमें पता है कि हम कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेड करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें छोटा स्टॉप लॉस का प्लान करना चाहिए। जब मैं साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूंगा। अभी के लिए आप याद रखो कि छोटा स्टॉप लॉस हमेशा ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन छोटा मतलब ये भी नहीं कि थोड़ा सा यहाँ से शॉर्ट कर रहे इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिए, नहीं। टेक्निकली इस कैंडल के वाइज मेरे हिसाब से ये 50% रूल यहाँ पे अप्लाई कर दो आप मारुबुजू का, कि चलो सेकेंड कैंडल भी तो एक डायरेक्शनल बेरिश कैंडल है ना, तो इसका 50% डिफेंड होना चाहिए अगर ये बेरिश प्रेजेंस इतना ही स्ट्रांग है तो। ठीक है, तो ये जैसे ही शॉर्ट करेंगे यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं, अगर ये 1% से छोटा एसएल हो रहा है डेली चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ये 1% से ज़्यादा हो रहा है 50% पे एसएल रख के फिर शॉर्ट करो। ठीक है, क्लियर। डार्क क्लाउड कवर मतलब एकदम पूरा क्लीन कर देते हैं, फिर इस पे बस थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, कि चलो एक फर्स्ट कैंडल था, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश प्रेजेंस है यहाँ पे, 1% के आसपास होगा ये कैंडल। ठीक है, बॉडी
उसके बाद के बस इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक होके फिर 50% जो जोन था, ये जो 50% था ग्रीन कैंडल का, उसके नीचे क्लोज किया। तो क्या हुआ, ये जो सेकंड कैंडल है थर्ड दिन जैसे ही आएंगे, मार्केट कहीं भी खुल के कुछ भी करके ऐसे ही अगर ये नीचे ब्रेक कर दे, हाँ अगर इसका थियोरेटिकल स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये नीचे ब्रेक होने से पहले अगर ये ऊपर जाके ये ब्रेक होके फिर नीचे आ रहा है तो क्या हो गया, एसएल थियोरेटिकली पहले हिट हो गया एंट्री होने से पहले। तो फिर ये जो कैंडल का साइकोलॉजी है, ये जो डार्क क्लाउड कवर कैंडल का साइकोलॉजी है, उसको हम क्रॉस कर देंगे। अगर ये पहले एसएल हिट करके फिर नीचे आके एंट्री दे रहा है तो उस साइकोलॉजी के साथ हम लोग एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि ये अगर इतना ऊपर चला गया तो ये जो बियरिश प्रेजेंस है ना, ये पूरा बियरिश प्रेजेंस तो नलीफाई हो गया। तो फिर कैसे आप उसके हिसाब से एंट्री लोगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन आप ऐड कर दो कि ऊपर ये एसएल हिट होकर नहीं आना चाहिए, ये नीचे कुछ भी करे, ठीक है, ये नीचे यहाँ पे कुछ भी करे चलेगा। जैसे ही ये लो ब्रेक कर रहा है आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो अगले दिन आके, ठीक है। और अगर आपका कोई किसी आप में से किसी का क्वेश्चन आएगा, आप में से किसी का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, आपका दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि चलो अगर अगले दिन यहाँ पे ऐसा एक कैंडल बन गया तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपका एंट्री एक्टिवेटी नहीं हुआ है। अगर आपने जीटीटी लगा के रखा है, अगले दिन मार्केट जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा तब आपका यहाँ पे शॉर्ट होना है, ठीक है, फिर यहीं पे एसएल डालना है, या फिर आप इनसाइड कैंडल के वाइज ट्रेड कर सकते हो, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बट डार्क क्लाउड कवर वाइज इसके नीचे ही हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ये हाई को बिना तोड़े अगर ये नीचे लो को ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 50% पे एसएल लगा के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्योरी। अब इसको थोड़ा सा चार्ट में देख लेते हैं। सो जैसे ही हम लोग डार्क क्लाउड कवर को चार्ट पे ढूंढेंगे, आप भी जब होमवर्क कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कैंडल होना चाहिए। उसके बाद क्या, सेकंड जो कैंडल है वो रेड होना चाहिए और इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। थर्ड क्या देखोगे कि ग्रीन कैंडल का 50% के नीचे ही वो क्लोज हो रहा है, तो हो गया फिर वो डार्क क्लाउड कवर, राइट। तो चलिए ढूंढते हैं फिर। यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये ऐसे देख के लग रहा है कि ये डार्क क्लाउड कवर है, बट ये एक्चुअल में नहीं है। ये 4 अप्रैल एंड 5 अप्रैल ऑफ 2022, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है ना, ये 765 पे है और ये 759 पे है। तो अगर ये ब्रेक कर देता तो ये बहुत ही पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल होता है एक डार्क क्लाउड कवर का। ओके, तो हम लोग अभी निफ्टी के चार्ट पे, दिस इज 14th एंड 15 सितंबर ऑफ 2022 डेली चार्ट है ये। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि मार्केट यहाँ पे था ऑल टाइम हाई, अगर इसको पकड़ लेते तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप खुला था। लोग सोच रहे थे कि ऊपर निकल जाएगा, बहुत लंबा गैप डाउन खुला, फिर मार्केट शार्प ऊपर रिकवरी किया, ठीक है। ये जो गैप डाउन का रेजिस्टेंस था उसको रिटेस्ट करके यहीं पे आसपास क्लोज हो गया। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल के जो ग्रीन कैंडल है इसको पहले देख लेते हैं कितना परसेंटेज का है। अगर इसका बॉडी को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आराम से 1% के ऊपर है, तो ये मतलब एलिजिबल है ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के लिए। सेकंड क्या हुआ, इसका हाई था 18,091, इसका हाई है 18,096, तो ये ऊपर ब्रेक किया। फिर क्या हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको देख के ही समझ आ रहा है कि इसका अगर हाई और लो को ऐसे पकड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 330 के आसपास, 320 के आसपास हो रहा है। तो 160 मतलब क्या, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो उसके नीचे ये क्लोज हो रहा है। तो क्या करेंगे अगले दिन, क्या करेंगे हम लोग पहले से ही रेडी रहेंगे कि ये जैसे ही, हाँ ये मैंने पिक्चर पे डिस्कस नहीं किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है आप इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। तो जैसे ही अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला, पकड़ लेते कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टमेटिकली क्या होना चाहिए कि यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये नीचे खुला था तो हमें मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी ने जीटीटी लगा के रखा तो ये इस पर्टिकुलर डे पे 28 सितंबर जब ये टच कर रहा है तब एग्जीक्यूट होगा, अगर छोटा एक स्पैन दे के रख रहे हो तो। नहीं तो अगले दिन अगर आप लाइव ट्रेड कर रहे हो देख के, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, आपका एसएल कहाँ होगा, इतना ऊपर मैं एसएल देने की फेवर में नहीं हूँ। आप 150 पॉइंट के आसपास कुछ एसएल दोगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे एसएल दोगे, ठीक है। 300 पॉइंट के आसपास एसएल आ रहा था, उसका हाफ कर दिया। फिर इस पे मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि देखो ये आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा, क्योंकि आपको इतना प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद जब यहाँ पे घूम के आ रहा है तब आप डरोगे कि यार ये लॉस में चला गया, तो ये इतना अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था 1:1.5 के आसपास चला गया, फिर वो घूम के आ रहा है, लॉस में निकलूँ कि ब्रेक इवन में निकल जाओ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 1:3 फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपको पहले देखना होगा। एक तो ये मैं साइकोलॉजी चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा।
आपको पहले से ये डिसाइडेड होगा कि मुझे कितना रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है, मुझे कहाँ पे जाने के बाद मुझे ब्रेक इवन पे ट्रेल करना है। अगर 1:1 होने के बाद आप ब्रेक इवन पे ट्रेल कर देते तो यहाँ पे निकल जाता आपका प्रॉफिट। अगर आप नहीं करते तो हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिल सकता था। क्यों मैक्सिमम देख रहे हैं? क्योंकि ये आगे जाके काम आएगा। जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको हमेशा देखना होगा कोई एक एंट्री के रिस्पेक्ट में वो मैक्सिमम एसएल लेने से पहले कितना प्रॉफिट दे सकता था, क्योंकि उसी हिसाब से आप बैक टेस्टिंग करोगे। ये मैं बाद में साइकोलॉजी चैप्टर में सिखाऊंगा ही, ठीक है। तो अगर यहाँ पे शॉर्ट करते यहाँ पे एसएल रखते तो यहाँ पे प्रॉपर एसएल जा रहा था, उससे पहले ये कितना मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है 1:6। सो दिस इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ डार्क क्लाउड कवर। ओके, ठीक है। दूसरा कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये TCS का डेली चार्ट है। दिस इज 15 एंड 16 सितंबर ऑफ 2021। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है इसको पहले देख लेते हैं कि इसका एग्जैक्टली जो बॉडी है ऑलमोस्ट कितने परसेंटेज का है। ये ऑलमोस्ट सही है 1% के ऊपर है। तो ये डार्क क्लाउड कवर का लिए एलिजिबल है क्योंकि ये बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल है। फिर रेड कैंडल देखो क्या किया, थोड़ा सा गैप डाउन खोला, फिर हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर 50% के नीचे आराम से देख के समझ आ रहा है कि ये ग्रीन कैंडल का 50% जो है वो ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो के हिसाब से 50% को हम लोग मार्क करेंगे, जैसे मारुगुजू में हम लोगों ने किया था। तो उसके नीचे क्लोज हो रहा है तो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, आके यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट पोजीशन पहले इसको देख लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे शॉर्ट करते। तो मैं क्यों लेफ्ट साइड से ड्रॉ करता हूँ, ताकि मुझे ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस का, ये जो क्रॉस हेयर का जो एक्स एक्सिस का लाइन है, ये मुझे सही से मिले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते एग्जैक्टली इस दिन में। और एसएल कहाँ पे लगाते, एसएल यहाँ पे लगाने का सोचते हैं, लेकिन ये 2% के ऊपर आ रहा है तो इसका आधा करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे एसएल जाए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये 91 पॉइंट, तो 45 के आसपास एसएल रखते तो हाँ यहाँ पे एसएल चला जाता। तो ये भी एक डार्क क्लाउड कवर का एग्जाम्पल था जिसके इसमें एसएल चला जाता। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि उस पर कितना एसएल जा रहा है, कितने टाइम्स जा रहा है और कितना मैक्सिमम रिवॉर्ड में चेस कर सकता हो। तभी आपको समझ आ जाएगा कि चलो अगर मैं 1:3 फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा सक्सेस रेशियो इतना होगा, बाकी टाइम मैं ब्रेक इवन पे ऐसे निकलूंगा, ठीक है। तो वो पूरा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये मैं बाद में एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा साइकोलॉजी पढ़ाते टाइम। बट दिस वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग ऑफ डार्क क्लाउड कवर। अगर इसका थियोरेटिकल एसएल के हिसाब से सोचेंगे तो थियोरेटिकल एसएल के हिसाब से ये मैक्सिमम कितना रिवॉर्ड दिया होगा, इतना तक, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे जाके एसएल हिट हो रहा है ऑलमोस्ट। तो 1:1.8 तक इसने मैक्सिमम प्रॉफिट दिया होता अगर थियोरेटिकल एसएल कोई फॉलो कर रहा होता तो, ठीक है। सो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। अभी आप चार्ट पे जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इस पर बहुत ज़्यादा माथा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं मतलब धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बस एक प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा एक चीज़ है ताकि आपको साइकोलॉजी समझ आए। जैसे मैंने पियर्सिंग लाइन में भी बोला था कि जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे, पेपर अम्ब्रेला को याद कीजिए, शूटिंग स्टार को याद कीजिए। शूटिंग स्टार पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो सेकंड हाफ का मोमेंटम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हाफ के मोमेंटम से ज़्यादा। तो वैसे ही यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है इसका साइकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कैंडल की कंपैरिजन में। अगर इसको आप क्लब कर दोगे तो क्या है, शूटिंग स्टार जैसे एक कैंडल बन जाएगा, राइट। ऊपर एक बड़ा सा टेल होगा, यहाँ पे कैंडल ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ऐसा आप सोच सकते हो। तो ये साइकोलॉजी, ये चीज़ जो है ना आपका सबकॉन्शियस में फीड होना चाहिए। आपका ये रिफ्लेक्सिव एक्शन हो जाना चाहिए कि ये देखने से आपको वो बेरिश वाला एक सेंस या इमोशन आ जाए आपके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपको चार्ट पे मिल रहा है तो सही है, थोड़ा और ज़्यादा चार्ट को एक्सप्लोर कीजिए। अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी चलेगा, बट आप बस इस चीज़ को समझ के रखिए, नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है तो उस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा। आप बस इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर।